8 सितंबर 2024 का करंट अफेयर हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और देखना ये है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट है आपका, स्पेन में आयोजित अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में ज्योति वेरवॉल ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ज्योति वेरवॉल ने कितने किलोग्राम भार का वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 76 वेट क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था वो 2 से 8 सितंबर तक स्पेन में किया जा रहा है और इस कंपटीशन में मेंस फ्री स्टाइल, ग्रीशियो रोमन एंड वुमेन्स फ्री स्टाइल समेत 3 फ्रेश रेसलिंग इवेंट होंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि फ्री स्टाइल जो कुश्ती है वो पुरुषों के लिए विभिन्न वेट कैटेगरीज में है और महिलाओं के लिए भी विभिन्न वेट कैटेगरीज में है। और ग्रीको रोमन कुश्ती में भी, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पुरुष के लिए है। पुरुषों के लिए केवल वेट कैटेगरीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की थी। यह मंत्रालय की पहल है, किस मंत्रालय की पहल है? तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वासीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए थे? तो यहाँ पर जो समझौते हुए थे टोटल 4 समझौते हुए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी की है? टोटल इन्होंने 33% आरक्षण देने की मंजूरी की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्यार किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कोन्याक की। ठीक है, कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? ठीक है, देखिए पहले भारतीय की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं हरविंदर सिंह, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 सितंबर को 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, सॉरी किया गया है। तो 5 सितंबर को अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो भाई 82 टीचरों को, ठीक है 82 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, चर्चित दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए चर्चित अगर हम बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी किससे संबंध है? तो क्रिकेट से संबंध है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको बताना है कहाँ पे किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध का 2024 का जो आयोजन हुआ था वो राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है?
तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। देखिए, जो वैदिक 3D संग्रहालय की बात की जा रही है वो है वाराणसी। वाराणसी में 3D संग्रहालय खोला जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करें, जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटिंग डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है। आपको बताना है आईआईटी। ठीक है, आईआईटी ने किया है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी आपका रिवाइज करा रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन रिवाइज करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन जो पहले का होगा वो भी रिवीजन हो जाएगा और हाल का जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन को लेकर चलिए। करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि आप अगर अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर। तो सारे करंट अफेयर को आपको याद रखना है, इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, बेंगलोर में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना में है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया था, तो आपको बताना है अग्निकुल कॉस्मॉस ने बनाया था। ठीक है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया था, तो आपको बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदार या आप कह सकते हो उम्रदराज भारतीय हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उम्रदार भारतीय हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि सिद्धार्थ अग्रवाल है। सिद्धार्थ अग्रवाल जो उम्रदार भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, तो बुद्ध विहार का उद्घाटन लातूर में हुआ है। ठीक है, यानी कि लातूर में किया गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किस मिशन के तहत राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए, विषाणु युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना राष्ट्रीय एक स्वस्थ मिशन जो NOHM के तहत है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब विषाणु की बात यहाँ पे आती है तो विषाणु से कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। विषाणु क्या है, विषाणु एक वायरस है ना, यानी कि इंग्लिश में इसे वायरस कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने। ठीक है, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। और कौन से विषाणु की खोज की थी, कौन से वायरस की खोज की थी सबसे पहले, तो आपको बताना है TMV। ठीक है, TMV टोमैको मोजैक वायरस की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए उससे पहले आपको कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको छूटा हुआ था, मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके 3D वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। मैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस थे, यानी कि आपको मैंने कल भी यही क्वेश्चंस बताया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं रीड किया, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन 3D वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये भी दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहाँ डेवलप किया गया, तो IIT हैदराबाद 9 में। ठीक है, उसके अलावा दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में के जेंदा में। ठीक है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ हुआ है, UAE में हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चंस बताए करंट अफेयर्स के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट लेकर आएंगे 9 सितंबर का करंट अफेयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। और जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी आपकी और कोई क्वेरी होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।